हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नवशक्ति स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना ये एनसीएफ 2005 का एक उद्देश्य नहीं है। बाकी गणित को बच्चे की ज़िंदगी के अनुभव का भाग बनाना ये एनसीएफ 2005 का एक उद्देश्य है। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों को प्रोत्साहित करना ये भी एनसीएफ 2005 का एक उद्देश्य है। लास्ट है तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना, ये भी एनसीएफ 2005 का एक मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। पहला ऑप्शन है गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, तो ये सही है। गणितीय खेल और पहेलियाँ गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में मदद करती हैं। सेकेंड ऑप्शन है गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, ये भी सही है। गणित को आनंददायक बनाने में, पहेलियाँ गणित को आनंददायक बनाने में मदद करती हैं, तो ये भी सही है। लास्ट पॉइंट है समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो गणितीय खेल और पहेलियाँ बच्चों को समस्या समाधान खोजने के लिए अलग अलग प्रयास करवाती हैं, जिससे उनके समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित होता है। तो ये ऑप्शन भी सही है, यानी हमारा ऑप्शन सही होगा दूसरा, ए बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा एक के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, जिसमें पेन, रबड़, शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर है। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। विद्यार्थी को अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अमूर्तन का सिद्धांत क्या होता है? अमूर्तन के सिद्धांत में छात्र कुल वस्तुओं की गिनती ना करके अलग अलग वस्तुओं को गिनता है। जैसे यहाँ पे छात्र ने 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर ये अलग अलग बताया है, ना कि छात्र ने ये बताया है कि 2, 5 और 3 ये टोटल 10 है। तो उसे अमूर्तन क्रम का सिद्धांत का सामना करना पड़ रहा है। सेकंड, असंगत क्रम सिद्धांत। असंगत सिद्धांत होता है कि जब वस्तुओं की कुल गिनती कोई क्रम निश्चित क्रम से नहीं की जाए। तो यहाँ पे पहले विद्यार्थी ने 2 पेन, फिर 5 रबड़ और फिर 3 शार्पनर बताया, यानी यहाँ पे कोई विद्यार्थी ने जो बताया उसका कोई क्रम नहीं था, इसलिए उसे असंगत क्रम सिद्धांत का भी सामना करना पड़ रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगी। तो इसका सही उत्तर होगा सी, विद्यार्थियों को गिनतारा प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। गिनतारा के माध्यम से विद्यार्थियों को गिनतारा के द्वारा छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करके आसानी से समझाया जा सकता है, इसलिए गिनतारा का प्रयोग सबसे अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, तो ये सही है। प्रतिचित्रण का मतलब होता है मैपिंग, तो प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, ये सही है। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है, ये भी सही है। लास्ट पॉइंट है प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ये गलत है। तो मैपिंग गणित पाठ्यक्रम का एक भाग है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। तो पहला है प्रतिरूप, प्रतिरूप का प्राथमिक स्तर से संबंध है। नेक्स्ट है पैटर्न, पैटर्न का भी प्राथमिक स्तर से संबंध है। कोड, कोड का प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिए हुए आयत और एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 की अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है।
तो इसका सही उत्तर होगा डी, आलेख या ग्राफ पेपर के प्रयोग से। शिक्षक आलेख या ग्राफ पेपर का प्रयोग करके आयत और समांतर चतुर्भुज का ग्राफ पर चित्र बना के दोनों क्षेत्रफलों की तुलना करके विद्यार्थी को आसानी से समझा सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना। क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण और परियोजना का प्रयोग वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। गणित कक्षा में दृष्टिबाधितों को पढ़ाने के लिए टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड का प्रयोग सबसे अच्छा माना जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दो अंकीय संख्या को दूसरी एक अंकीय या दो अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, गुणन योग पर वितरण के रूप में। दो अंकी संख्या को दूसरी एक अंकी या दो अंकी संख्या से गुणा की प्रक्रिया को समझने के लिए गुणन योग पर वितरण के रूप में इसका ज्ञान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।